बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक और प्रसिद्ध ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित ने अरावली पर्वतमाला की रक्षा के लिए अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में स्वीकार की गई अरावली की नई परिभाषा पर गहरी आपत्ति जताते हुए, ये देखिए जो हम आपको तस्वीर दिखाने हैं, ये खून है बेसिकली। राष्ट्रपति महोदया के नाम प्रतीकात्मक रूप से अपने रक्त से खून से ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। ग्रीनमैन नरपत सिंह ने कहा कि अरावली सिर्फ ऊंचाई का मसाल नहीं है, बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें वन हैं, जल स्रोत हैं, भूजल रिचार क्षेत्र है, वन्यजीव हैं, गलियारे हैं, लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को संरक्षण में बाहर करने में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण तेज होगा, भूजल स्तर गिरेगा। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा, पशुपालकों पर पड़ेगा, आदिवासियों पर पड़ेगा, ग्रामीण समुदाय पर पड़ेगा। क्या कुछ कहा है नरपत सिंह ने, ग्रीन मैन जिन्हें कहते हैं, आइए सुनाते हैं। यानी अरावली हमारी माँ को करते हम देख नहीं सकते। अरावली है, लाखों परिवार लाखों वन्य जीवों को पालन पोषण कर रही है, हमारी माँ है, हम उनकी संतान है। एक संतान अपनी माँ को करते हुए नहीं देख सकता। ये तो कुछ नहीं, खून है, लेटर लिखा है। अगर अरावली के लिए अगर कहीं अगर बलिदान की जरूरत पड़ी तो हम बलिदान के लिए आपको अग्रिम पंक्ति में मिलेंगे। दिल्ली वाले हाल अब से दूर नहीं है। अगर हालात यही कटने वाली के जारी रही तो सरकार से निवेदन है, 100 मीटर वाला जो ये मामला चल रहा है इसको निरस्त कर यथास्थिति में रहने दें और अरावली का संरक्षण भी किया जाए। अरावली अगर कटी तो हजारों नहीं लाखों इसके इर्द गिर्द में जो गांव है वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य जीवों का विलुप्त की कगार पर बढ़ जाएगा और जीना दुष्प्रभाव हो जाएगा लोगों का। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रदेश में एक बार फिर से अफसरों के तबादले हुए हैं। सरकार ने 5 आईपीएस अफसरों के तबादले यहां किए हैं। एक आईएएस का तबादला हुआ है और एपीओ चल रहे सिद्धार्थ महाजन को जेडीसी पद पर पोस्टिंग किया गया है, जबकि एक आईएएस का तबादला रद्द किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण कमिश्नर जेडीसी आनंदी का तबादला सहकारिता रजिस्ट्रार के पद पर किया गया है। वहीं केंद्रीय डेपुटेशन से लौटने के बाद एपीओ चल रहे सिद्धार्थ महाजन को जेडीसी पद पर पोस्टिंग मिल चुकी है। विश्वास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विश्वास, बताइए इस खबर के बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके से लगातार ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हो रहे हैं, उसी के तहत ये जो बदलाव है अभी ये किया गया है। इसमें सबसे अहम जो ट्रांसफर है वो सिद्धार्थ महाजन का देखने को मिल रहा है, जिनको सेंट्रल से डेपुटेशन पे वो गए हुए थे, वहां से वापस राज्य सरकार ने बुलाया। 2003 बैच के आईएएस हैं और इसके बाद में उन्हें अभी जेडीए के कमिश्नर के पद पर लगाया है, जो कि एक अहम पद है। जिस तरीके से जयपुर में, राजधानी जयपुर राज्य का सबसे बड़ा शहर और वहां पर जिस तरीके से नगरीय विकास की परिणति तैयार करने के लिए ये जो पद है वो अहम है। इसके अलावा जो अन्य आईएएस है, जिस तरीके से आनंदी जो कि पहले जेडीसी थी, उनको अब सहकारिता में रजिस्ट्रार के पद पर भेजा गया है। मंजू रामपाल को अब कृषि और उद्यानिकी की प्रमुख सचिव और बीज निगम का अध्यक्ष की जो पद की जिम्मेदारी है वो दी गई है। और इसी तरीके से देवस्थान विभाग के आयुक्त बाबूलाल गोयल को अब राज्य मानवाधिकार आयोग में सचिव बना दिया गया है। तो ये अहम फैसले हैं। नौकरशाही में बड़े बदलाव हैं लगातार। जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी जब से बदले हैं सुधांशु पंत के बाद, जब वी श्रीनिवास आए, उसके बाद से ही लगातार ये जो बदलाव हैं ये हो रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।